पटना में बढ़ रही लगातार हिंसा और नीट छात्रा के संदिग्ध मौत से पटना कॉलेज के छात्र और छात्राएं आक्रोशित हैं। आज उन्होंने पटना कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला भी उन्होंने फूका। क्या आप लोग आज प्रोटेस्ट किए हैं? हाँ, देखिए, पटना में नीट की छात्रा के जिस तरीके से रेप की पुष्टि हुई और उसमें उसकी हत्या जो पूरी संदिग्ध रही, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने और पूरे बिहार भर में हम ये देख रहे हैं कि लगातार पटना, खगड़िया, मधेपुरा, बक्सर, छपरा जैसे जगहों से महिला हिंसा की लगातार खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे बक्सर में बंदूक की नोक पर एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। हमने देखा कि ऐसे ही घर से उठा करके एक विधवा महिला को मधेपुरा में उनका बलात्कार करके हत्या कर दी गई। तो नीतीश जी बिहार में समृद्धि यात्रा पर निकले हैं, लेकिन हो रहा है उल्टा। बिहार में महिलाओं की दुर्गति हो रही है। इधर उनकी समृद्धि यात्रा चल रही है तो इनकी दुर्गति हो रही है। तो कौन सा समृद्धि यात्रा, कैसी समृद्धि और कैसा सुशासन राज? तो इस पे हमारा ये कहना है कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी सरकार करे, उनके लिए भयमुक्त वातावरण हो, जहां वो बहुत निर्भीकता के साथ पढ़ सके, बोल सके, अपनी बात रख सके, ये कर सके। अब सीधा सीधा प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी नया सरकार का गठन हुआ है और ये मतलब माना ही गया है कि नीतीश कुमार का जो सरकार बना है वो महिलाओं के कारण ही बना है। उनके मैं वही कह रहा हूं कि आप महिलाओं की प्रोत्साहन की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब किसी छात्रा को पीड़िता की न्याय देने के बजाय उसके मामले को लिपापोती कर रहे हैं। जिस पुलिस अधिकारी की पटना में पूरे मामले में बयान संदिग्ध रहा, पूरी कार्रवाई संदिग्ध रही, उस पुलिस अधिकारी को आप एसआईटी का हिस्सा बना देते हैं। कौन सा जांच टीम आप गठित कर रहे हैं? आप लगातार देखिए कि अब बिहार में एक बात, एसआईटी टीम का गठन हुआ, उस पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? मैं वही ना कह रहा हूँ, मुझे नहीं, परिजनों को भी नहीं है। कम से कम उन परिजनों की जिन्होंने अपनी बेटी खो दिया है, उनको तो भरोसा दिला दीजिए। बिना भरोसे का कैसा न्याय दिलाइएगा? आप कोई भी न्याय दिला दिए, जनता को भरोसा नहीं हो, तो इसका मतलब क्या? मतलब उसका वो संदिग्ध है। तो हमारा यही कहना है कि पूरे बिहार भर में लगातार जो ये मांग उठ रही है कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी की जाए, ये हो। और आप देखिएगा कि अभी हमने देख रहे थे कि एक और मामला आया है। औरंगाबाद की एक छात्रा की संदिग्ध मौत पटना के नीट की तैयारी वो भी कर रही थी, एग्जीबिशन रोड के एक हॉस्टल में हो गया है। और परिजनों ने 6 जनवरी को उस 6 जनवरी को गांधी मैदान थाना में उसने एफआईआर भी दर्ज करवाया है। लेकिन उसमें क्या हुआ, उस मामले को भी दबाने की कोशिश की रही है। तो पुलिस की भूमिका, तमाम लोगों की जो भूमिका संदिग्ध, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम स्पष्ट मांग कर रहे हैं, छात्र संगठन आइसा आज पूरे बिहार भर में ये प्रदर्शन कर रहा है और इस बात को कहने की कोशिश कर रहा है, इस बात को कह रहा है कि बिहार में महिलाओं का जो संघर्ष है, उनकी उनकी जो उनकी निर्भीकता, उनके लिए निर्भीक माहौल का जो माँ है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हम लगातार लड़ेंगे। यहाँ पे छात्राएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसे आज आप लोग कॉलेज कैंपस में ही प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग आइसा के द्वारा पूरे बिहार में जो राज्यव्यापी कार्यक्रम तय किया गया और इसमें यही हमारी मांग है कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो ये रेप कल्चर बढ़ रहा है, और ये सिर्फ पटना ही की घटना नहीं है, पूरे बिहार में क्रमबद्ध तरीके से घट रही है। सरकार सिर्फ चुनाव में महिलाओं को आगे लाती है, पैसा से वोट खरीदने तक का जानती है। उसके बाद वो सरकार जो कहती है महिलाओं को, हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, तो इस तरीके से घटना कहाँ से घट रही है? हमारी सरकार से मांग है कि जो घटना घटी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग हैं दोषी हैं, और ऐसी जो घटनाएं घट रही है इस मानसिकता पे भी रोक लगनी चाहिए, लगाम लगाने का। लगातार 2 नीट की छात्राओं का मामला पटना में आया है। क्या छात्र जो कॉलेज कैंपस में जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं, पूरे बिहार में महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। कितना मुश्किल से पटना में आके लड़कियां पढ़ती है रह के, और हमारी मांग है कि सरकार अलग अलग जिलों में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है एजुकेशनल, जो पटना में आके लड़कियों को पढ़ना पड़ रहा है। तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार से हमारी मांग है कि जो पीड़िता है उन्हें न्याय दे और इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाए। तो छात्रों की मांग है पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। आज आप लोगों ने कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन किया। जी।
हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। सबसे पहले तो बहुत ही निराशाजनक बात है कि ये जो सत्ता में जुमले की सरकार बैठी है, जहाँ पे नीतीश कुमार अब ऑफ हो गए हैं, सम्राट चौधरी अब ऑन हो गए हैं। ये जो जुमले की सरकार बन गई है, जो चुनाव के पहले जुमले देती है, महिलाओं को पुचकारती है, और चुनाव के बाद हम देखते हैं कि कितना जघन्य अपराध महिलाओं के साथ बेलगाम हो जाता है। इन 2 हफ्तों में इतने सारे केसेस पटना से, जहानाबाद से, बक्सर से, एग्जीबिशन रोड से, औरंगाबाद से, खगड़िया से, मधेपुरा से, कहाँ-कहाँ से नहीं आते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सरकार बिल्कुल गूंगी बैरी होकर बैठी है, और जो ये पटना पुलिस है, ये सरकार का एक टूल बन चुकी है जो इन केसेस को दबाने की कोशिश करती है। तो सिर्फ सरकार की इस गूंगे बहरेपन को तोड़ने के लिए, सिर्फ कि वो पीड़िता परिजनों से मिले, वो सीबीआई की जांच करे, वो जो हमारा अधिकार है हमको दे, उसके लिए बार बार हमें सड़कों पे उतरना पड़ता है। सरकार का सबसे बेसिक काम करवाने के लिए हमको सड़कों पे उतरना पड़ता है, और उनके पुतले फूकने पड़ते हैं, नारे लगाने पड़ते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज बिहार के छात्रों की, बिहार की महिलाओं की, आयशा की महिलाओं की, आयशा के छात्रों की आवाज सम्राट चौधरी तक पहुंचे, और उनके वो अपनी चुप्पी तोड़े, वो आकर अपनी अकाउंटेबिलिटी ले। लगातार 2 घटनाएं देखने को मिली हैं। दोनों नीट की छात्रा थी, तैयारी कर रही थी यहाँ पे पटना में हॉस्टल में रहकर। क्या हॉस्टल में सुरक्षित नहीं है लड़कियों के लिए? सबसे पहले तो हम यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। अभी हम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित फील नहीं करती, अपना कोई स्पेस नहीं है इनका। यहाँ कोई जीएस कैश नहीं है, कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है। उसके ऊपर से जो माता पिता ज्यादा पैसे देकर अपनी बेटियों को प्राइवेट हॉस्टल में रखते हैं ताकि उनकी ज्यादा सुरक्षा हो पाए, हम देखते हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। अभी चुनाव से पहले एक बहुत जाने माने अखबार ने एक बहुत बड़ी भाजपा नेत्री के नाम सामने लाया था कि वो महिला, बिहार की महिलाओं को, बच्चियों को सप्लाई करने में उनका हाथ है। और हम देखते हैं कि ये जो नेक्सस चल रहा है, ये हॉस्टल से ही चल रहा है। इसीलिए अचानक लगातार 2 नीट छात्राओं की, एस्पिरेंट्स की इधर से जो खबर आई है, उस इस नेक्सस को हम समझना चाहते हैं। जो गोदी मीडिया, पटना पुलिस और जो राज्य में सरकार में लोग बैठे हैं जिसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो बाहर आए और हमारा जो अधिकार है जानने का, और जो पीड़िता का अधिकार है न्याय का, वो उसको मिले। क्या आप भी मानती हैं कि इस तरह का नेक्सस जो है पटना के हॉस्टल में चल रहा है? ऐसा स्टिंग ऑपरेशन आया है, और हम देखते हैं कि लगातार 2 बार इस तरह की घटना होती है, और अलग-अलग तरह से जघन्य अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं। तो अगर सरकार ऐसा नहीं, इस तरह का नेक्सस नहीं चल रहा है, तो फिर सरकार सीबीआई जांच से इतना डर क्यों रही है? ऐसा एसआईटी का जांच हो चुका है। क्या एसआईटी की जांच पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? एसआईटी की जांच पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो पटना पुलिस है, जैसे ही ये केस बाहर आया था, उसने कोशिश की थी कि इस पूरे मामले को दबा दिया जाए। पोस्टमार्टम की जांच से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि बलात्कार नहीं हुआ है, ये तो आत्महत्या है। ये हमारे सड़कों पे उतरने की, बार-बार उतरने की वजह से, और महिलाओं की बार-बार मांग करने की वजह से जो पोस्टमार्टम हुआ है, उससे पता चलता है कि उनके साथ 2 घंटे तक बहुत ही वायलेंट तरीके से यौन उत्पीड़न हुआ है, और उसके बाद भी पुलिस चुप है, ये सरकार गूंगी बहरी है। तो ये उन्हीं पदाधिकारियों को दोबारा एसआईटी में उनकी एक कमेटी बना देते हैं, और कमेटी की कमेटी बना देते हैं, और जुमले पे जुमले पे जुमले देते रहते हैं, और बलात्कार को आम करते रहते हैं। यहाँ ये जहानाबाद की बेटी का जब जुमला दे रहे थे, एसआईटी बनवा रहे थे, वही हम देखते हैं कि बक्सर, औरंगाबाद में एक और केस आ जाता है। तो ऐसी किसी कमेटी पे हमें यकीन नहीं है, हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। कैसे देख रही हैं पटना में महिला सुरक्षा को? बहुत बेकार है अभी पटना में महिला सुरक्षा। सिर्फ पटना में नहीं, पूरे भारत में महिला सुरक्षा का इंतजाम बहुत बेकार है। अभी जैसे एक 16 साल या 17 साल की बच्ची का नीट एस्पिरेंट का रेप हुआ है, उस पर जिन्होंने रेप किया, हॉस्टल के ओनर और उनका बेटा दोनों गायब है। कहाँ है बिहार पुलिस? क्यों नहीं ढूंढ पा रही है उन लोगों को? और जैसे पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में पुलिस ने पहले कह दिया था कि वो रेप नहीं, सुसाइड है। पहले तो आप जजमेंट नहीं दे सकते हैं, बिना कोर्ट, बिना केस कंप्लीट हुए आप जजमेंट नहीं दे सकते। लेकिन पुलिस ने जजमेंट दे दिया कि लड़की ने सुसाइड किया है, उसके रूम से स्लीपिंग पिल्स मिले हैं, जो गलत था। पोस्टमार्टम में अब आ गया है कि रेप हुआ है। रेप हॉस्टल के ओनर और हॉस्टल के ओनर के बेटे ने किया है, वो दोनों गायब है। तो कहाँ है बिहार पुलिस? कहाँ है नीतीश कुमार की गवर्नमेंट? क्यों नहीं ले रहे हैं कोई इस पर एक्शन? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से बस महिला सुरक्षा का मांग करेंगे। अभी जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं, बहुत कुछ होता है ऐसे बीच रास्ते में, बहुत लड़के छेड़ते हैं हमें, लेकिन कहाँ है पुलिस? सब कहते थे कि यहाँ पिंक स्कूटी कॉलेज के बाहर लगा रहता है महिला सुरक्षा के लिए। कोई आपको अभी कॉलेज के बाहर कोई पिंक स्कूटी नहीं दिखेगा, कोई वुमेन्स कॉलेज के बाहर आपको पिंक स्कूटी नहीं दिखेगा। क्या बोलेंगे? सर, अगर हॉस्टल ही में अगर हम लोग सेफ नहीं है तो अब रोड की क्या ही बात कर सकते हैं हम लोग। और बिहार का तो हालत बदतर होते जा रहा है।
न सफाई है, न प्राइवेसी है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है। कैसा लग रहा है कैंपस में आप लोग? क्या कैंपस में लगेगा सर, ऐसे ऐसे न्यूज़ें आएंगी तो अब हम लोगों को घर से निकलने में भी डर लगेगा, ये सोच कर कि कहीं कुछ हो ना जाए। और उस केस के बाद से तो अब लोग पढ़ाना भी छोड़ देंगे लड़कियों को। उस केस के बाद से लड़कियों को पढ़ाना भी छोड़ देंगे, क्योंकि बिहार में तो ऐसे ही बहाना चाहिए कि लड़कियों को बस घर बैठाना है। अब तो और उन लोगों को बहाना मिल गया है। अब माँ बाप क्यों भेजेंगे किसी को, किस सेफ्टी पे भेजेंगे? हॉस्टल में जब हो सकते हैं तो रोड पे हम लोग कैसे सेफ रहेंगे? लोग सीबीआई जांच का मांग कर सेफ रहा है फील हमारे नहीं साथ कर रही हैं आप पटना लोग? कॉलेज की सेफ्टी की बात नहीं है, आप अगर ऐसे ऐसे न्यूज़ देखेंगे आप, ये सब एक तरीके से स्टूडेंट फील्ड में ही है ना, ये सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ में ये सब चीज़ हो रहा है, तो ये गलत है जो भी है, ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम स्टूडेंट्स को तो कम से कम छोड़ो, ये सब मत करो, किसी के साथ नहीं करो। हॉस्टल में वो लड़की सेफ नहीं थी, उसके पेरेंट्स ने कुछ सोच कर ही उसको भेजा था, उन लोगों को तो नहीं मालूम था कि उसके साथ ये हो जाएगा। जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें माता पिता भी चिंतित होंगे, अपने बच्चे को भेजने से मना करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल उनका चिंतित होना बिल्कुल बनता है, क्योंकि वो बहुत ही उम्मीद के साथ भेजते हैं कि हाँ मेरी बच्ची पढ़ेगी, कुछ बनेगी, लेकिन ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं तो माँ बाप भी डरेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको बाहर भेजने के लिए। गलती भी दिख रही है, ऐसे में मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती आज देख रहे हैं कि पूरे बिहार में महिलाओं के साथ जिस तरीके की रेप की घटना, बलात्कार की घटना घट रही है, आइसा के द्वारा पूरे बिहार में आज राज्यव्यापी कार्यक्रम लिया गया है और हम मांग कर रहे हैं सरकार से, जिस तरीके से ये घटना घट रही है सरकार इस पर लगाम लगाए और जो भी घटनाएं घट रही है उस पर निष्पक्ष जांच किया जाए। और सरकार से तो उम्मीद है नहीं, लेकिन फिर भी हम सरकार से कहेंगे कि जिस तरीके की घटना घट रही है और 6 साल से लेके 60 साल की महिलाएं कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो ये सरकार से हम कहेंगे कि इस पर निष्पक्ष जांच करते हुए इस पर ऐसी मानसिकता पर लगाम लगाई जाए। तो ये पटना कॉलेज की छात्राएं थी जो बिहार में लगातार बढ़ रही हिंसा के कारण आज पटना कैंपस कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन कर रही थी और सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही थी। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए मैं पटना से रंजन कुमार।